मैं आजाद समाज पार्टी की ओर से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करता हूँ और विशेष एसआईटी गठन करना जिसमें जज भी शामिल हो हाईकोर्ट से और इस घटना की न्यायिक जांच हो। घटना क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रही बात हम लोगों की, तो हम लोग गए हुए थे वहाँ और हम लोगों ने अपने माध्यम से भी, अपने निजी मत से भी वहाँ मदद करने का काम किया, प्रशासन से भी हम लोग लड़ने का काम किया और अभी भी वहाँ स्थिति भयावह है। सवाल यह है कि चिराग जी और जीतन राम जी दोनों आज दलित के नेता अपने आप को बोलते हैं। ट्विटर खेल रहे हैं वो लोग, ट्विटर और ऐसी कांग्रेस से बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल यह है कि अपराधी कोई जाति होती नहीं, अपराधी बेजाति होते हैं, उनकी मानसिकता पर सवाल है। और जो आग लगाया लोग, उस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। कोई हो, नंदू पासवान हो, नंदू यादव हो, नंदू सिंह हो, नंदू पांडे हो, उसकी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस अदृश्य था, बहुत भयावह था। इतना मैंने हम देख कर भी मर्माहत हैं और जितने भी लोग देखेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बकरियां जल गई है, बकरियां, मुर्गियां जल गई है, घर जल गया है, खाने पीने की सारी सामग्रियां तहस नहस हो गई है। आप जाना तो जड़ ही गया है। जीतन राम जी हो, चिराग पासवान जी हो, नेता प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी बाबू हो, जो लोग जब चुनाव आता है तो लोग दलितों महादलितों का रहनुमा बताते हैं, लेकिन जब दलितों महादलितों पर जुल्म होता है, अन्याय होता है, जाति होता है, तो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी वहाँ पहुँचकर आर पार की लड़ाई लड़ती है। बिहार के नवादा में जिस प्रकार की घटना हुआ वो पूरे बिहार नहीं पूरे भारत के लिए दिल दहला देने वाली घटना है। बताया जा रहा है कि जो दबंग थे वो एक ब एक रात में गए, फायरिंग किए और फायरिंग के साथ साथ जितने भी 80 से 100 घर था उन सारे घरों में आग लगा दिए। और वहाँ के दृश्य देखने लायक है। वहाँ पे आप जाइएगा तो आप सोचेंगे कि आखिर इस प्रकार की जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी में इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम कौन दे सकता है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रितेश जी हैं, जो काफ़ी जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लीडर भी हैं, पैठ रखते हैं और इनका जो सूझबूझ है सामाजिक पकड़ पे काफ़ी बेहतरीन है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आभार। और आपके चैनल को देख रहे हैं जितने भी दर्शक हैं मेरे सभी का प्रणाम आभार। रितेश जी, आप ये बताइए कि आपकी टीम वहाँ पे गई थी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 21वीं सदी में भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की हिम्मत कहाँ से आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये घटना करते कौन है। दूसरा सवाल है कि आखिर जहाँ घटना स्थल है वहाँ से स्थानीय थाना की दूरी मात्र 200 मीटर है, फिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। तीसरा सवाल है जो बड़े बोलेपन जो नेता है बिहार के या देश स्तर के, वे वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे। आखिर पीड़ित परिवार को जो मुआवजा होता है, खाने पीने की सामग्री होती है, क्यों नहीं पहुँचाया गया, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा ये है बात कि सबसे पहले भीम आर्मी की टीम रात में आग लगी, सुबह हमारी टीम के लोग गए, हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष गए, अमर ज्योति जी गए, जवाहर आजाद जी गए, निशांत भाई, सारे लोग वहाँ पहुँचकर परिवार से मिलकर जो भी प्रशासनिक सहायता था उन्होंने लड़कर दिलवाया, आंदोलन हुआ। सवाल यह है कि चिराग जी और जीतन राम जी दोनों आज दलित के नेता अपने आप को बोलते हैं। ट्विटर खेल रहे हैं वो लोग, ट्विटर और ऐसी कांग्रेस से बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल यह है कि अपराधी कोई जाति होती नहीं, अपराधी बेजाति होते हैं, उनकी मानसिकता पर सवाल है। और जो आग लगाया लोग, उस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। कोई हो, नंदू पासवान हो, नंदू यादव हो, नंदू सिंह हो, नंदू पांडे हो, उसकी सजा मिलनी चाहिए। दूसरा बात यह, जीतन राम जी अगर आप दलितों का नेता मानते हैं, महादलितों का नेता मानते हैं, तो आप ऐसी कांग्रेस से बयानबाजी करने से दलितों और महादलितों को न्याय नहीं मिलने वाला है। तो आपको वहाँ घटना पर सजाना चाहिए था। आपके स्वजातीय लोग थे जिन पर जुल्म हुआ है, मांझी समाज के। दृश्य अदृश्य था, बहुत भयावह था। इतना मैंने हम देख कर भी मर्माहत हैं और जितने भी लोग देखेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बकरियां जल गई है, बकरियां, मुर्गियां जल गई है, घर जल गया है, खाने पीने की सारी सामग्रियां तहस नहस हो गई है। आप जाना तो जड़ ही गया है। तो सवाल सबसे बड़ा है कि बिहार के नेता आखिर इस पर कब तक सूझबूझ रखेंगे, कब तक जाएंगे वहाँ। जीतन राम जी हो, चिराग पासवान जी हो, नेता प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी बाबू हो,
जो लोग जब चुनाव आता है तो लोग दलितों महादलितों का रंगमा बताते हैं, लेकिन जब दलितों महादलितों पर जुल्म होता है, अन्याय होता है, जाति होता है, तो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी वहाँ पहुँचकर आर पार की लड़ाई लड़ती है। इन लोग को जाना चाहिए था, चिराग जी को, मांझी जी को। मांझी जी आज भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि आप दलित के नेता हैं या महादलित के नेता हैं। अगर महादलित के नेता हैं तो महादलित परिवार से आते हैं, मानी समाज, आपको वहाँ जाना चाहिए था। आप अपने मद से वहाँ आशियाना बनवाते, वहाँ खाने पीने की सामग्री दिलाते, जैसे कमरे में बैठकर एक इंटरव्यू दे रहे हैं और एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जाति विशेष ये करवाया, आगे कर ये करवाया गया, आग लगवाया गया। लेकिन जो हकीकत बात है, वहाँ के कुछ माफियाओं ने इस ड्रामा को स्क्रिप्टेड किया और उस जमीन को हथियाना चाहते थे। और माफिया किस दल में है? ज़्यादातर माफिया जदयू में है, ज़्यादातर माफिया राजद में है, ज़्यादातर माफिया भाजपा में है। और माफिया चाहते थे कि दलितों महादलितों के यहाँ से आग लगाकर, फायरिंग कर एक तरह का खौफ पैदा कर यहाँ से भगा दिया जाए और उस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया जाए। वे माफिया कौन है? उन पर कार्रवाई क्यों? मुख्य तो आरोपी वही हैं, मास्टर माइंड नंदू पासवान पे मोहरा है, लेकिन उन माफियाओं को कब सजा दिलाई जाएगी? मैं आजाद समाज पार्टी की ओर से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करता हूँ और विशेष SIT गठन करना, जिसमें जज भी शामिल हो हाईकोर्ट से, और इस घटना की न्यायिक जांच हो। घटना क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रही बात हम लोगों की, तो हम लोग गए हुए थे वहाँ और हम लोगों ने अपने माध्यम से भी, अपने निजी मत से भी वहाँ मदद करने का काम किया, प्रशासन से भी हम लोग लड़ने का काम किया और अभी भी वहाँ स्थिति भयावह है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो सुशासन की सरकार बोलते हैं, आपका प्रशासन वहाँ 200 मीटर के दायरे में थी, लेकिन आपका प्रशासन वहाँ कोई काम नहीं कर पाए। इसका बेनतीजा यह हुआ तो वहाँ सारे घर को जलाए गए। लगभग 2 घंटा खूनी ड्रामा चला, वहाँ फायरिंग चली, आग लगा दिए गए पेट्रोल डालकर, वहाँ प्रशासन नहीं पहुँची। और एक हमारे मांझी समाज के व्यक्ति थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। बहुत दुखद घटना है, निंदनीय है। यह भाषण और इंटरव्यू देने का समय नहीं है। समय यह है कि उन पीड़ित परिवार को कैसे सहायता दिलाई जाए और सरकार को इसमें कठोर कदम उठाना चाहिए, यह हमारी मांग है। सरकार तो अगर राज्य के लेवल में बात किया जाए तो जेडीयू और बीजेपी के है, और केंद्र में बात किया जाए तो बीजेपी की है, तो आखिर वो लोग कहे नहीं सहायता राशि प्रदान करें? नंबर 1। नंबर 2, उनके हाथ में प्रशासन है, उनके हाथ में आला कमान है, तो आखिर क्यों नहीं वहाँ पे आला कमान उतार करके उनकी सहायता राशि, उनकी सुरक्षा, जमीन बंटवारे की बात की जा रही है? आखिर कमरे में बैठ के बयानबाजी करने से उन लोगों को नहीं मिल जाएगा? देखिए, जब बात सामने आ रही है कि 50-60 साल पहले उस जमीन की पर्चे दिए गए थे, तो फिर दूसरे लोगों का जमीन पर हक कैसे हो गया? अगर मान लीजिए आप पीड़ित परिवार को या दलित महादलित परिवार को वहाँ से हटाना चाहते हैं, तो आप कोई ऑप्शनल व्यवस्था करेंगे ना जी, वैकल्पिक व्यवस्था, यहाँ नहीं वहाँ रहेंगे। लेकिन ये जलाना, उसके बाद प्रशासन की ठोस कोई कार्रवाई नहीं करना, यह बिहार सरकार और भारत सरकार पर सवाल खड़ा करता है। नीतीश कुमार जी झूठे वादे करते हैं कि हम दलितों महादलितों को 2 डिसमिल जमीन देंगे या पर्चे काटेंगे, लेकिन आज ग्राम स्तर पर कोई ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है। CO मस्त हैं, SDO मस्त हैं, DM मस्त हैं, मंत्री मस्त हैं। CO दाखिल खारिज मोटेशन में पैसा लेकर SDO को पहुंचा रहा है, SDO DM को पहुंचा रहा है, DM साहब मुख्यमंत्री को पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मस्त हैं, मुख्यमंत्री को एक ही बस मानता है 25 में फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन दलितों महादलितों को कोई देखने वाला नहीं है। बेसहारा हैं, असहाय हैं। ये मार्ग इसके लिए संकल्पित है। जब हम लोग का राज आएगा, हम लोग का जब सत्ता में जब आएंगे, दलितों महादलितों की स्थिति कैसे सुधारी जाएगी, ये हम लोग की रूपरेखा हम लोगों ने बना दिया। सवाल एक और भी है कि क्या बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो गुंडे और माफिया चलाएंगे, पुलिस प्रशासन और सरकार नहीं चलाएगी? थाना अपराधी चला रहे हैं और DM SP को हैंडल कर रहे हैं जिला में माफिया। ये बात भली भांति पूरी जनता जानती है और माफियाओं का संरक्षण दे रहे हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। और जितने भी माफिया हैं उनका मनोबल बहुत ऊंचा स्तर है और आपराधिक तत्व के भी लोग हैं। गरीब गुरबा को मुर्गा समान समझते हैं। जब मन आया किसी का हत्या कर दिए, जब मन आया किसी दलित महादलित बेटी की बलात्कार कर दिए,
तो ऐसे लोगों के माफियाओं को चिन्हित कर उनकी संपत्ति जब्त करने की जरूरत है और उन्हें ईडी सीडी का जो केस होता है उसमें केस को खुलाकर सारे माफियाओं को जेल भेजने की जरूरत है, तभी बिहार में शांति व्यवस्था कायम रह पाएगा। चिराग पासवान अभी तक कुछ बोले नहीं है और घटना तक गए नहीं है, दलितों को सबसे बड़ा नेता बताए जाते हैं बिहार में, सरकार में भी है। चिराग पासवान भाजपा बोर्ड में बैठे हुए हैं और भाजपा को खुश करने के लिए बिहार सरकार पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। चिराग पासवान समाज से नहीं, चिराग पासवान समाज है, लेकिन समाज को बेचकर अपना कुर्सी उनका प्यारा है, समाज को उन्होंने बेच दिया। अगर समाज से प्यार रहता वहाँ तो वहाँ जाते, पीड़ित परिवार का आंसू पोंछते, वहाँ मदद करते, प्रशासन से मदद दिलवाते, वहाँ रहते, लेकिन ऐसी कोई बात आ नहीं रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आप मुखौटा बनाकर दलितों महादलितों को सिर्फ वोट लेना जानते हैं। जब दलितों महादलितों पर जुर्म जाति अत्याचार होता है तो आप ऐसी कमरे में पहुँच जाते हैं। आपकी अगर सरकार आती है, भीम आर्मी की सरकार आती है, तो क्या इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगा दलितों के लिए, महादलितों के लिए, जो भी न्याय पसंद हो वो भी? देखिए, हम लोग मजदूर तबका के लोग हैं, संघर्ष करना जानते हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण एक गरीब वर्ग से निकलकर सदन का दरवाजा तोड़ने का काम किया अपने संघर्ष के तौर पर, और हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पर सत्ता में जब भागीदारी मिलेगी तो गरीब आम आवाम है जो आज आवास विहीन है, राशन विहीन है, कपड़ा, घर, मकान इत्यादि जो बुनियादी सवाल है उनको हम लोग अपना घोषणा पत्र में रखकर उन सारे समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जिस प्रकार से गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है वो जातीय दंगा, हिंसा, दबंग बता करके दिखा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अच्छी बात हो गई, एक घटना हुई है ऐसा जो अब दलित महादलित के बीच टकरार हुआ है, लेकिन अधिकतर घटना मनुवादियों समांतवादियों द्वारा ही किया जाता है। अधिकतर घटना 99% घटना, 1% घटना हो जाती है ऐसी। तो हमारा उस पर सवाल नहीं है, हमारा सवाल है जो दोषी है वही दोषी है। अगर रितेश यादव दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, रितेश राम भी दोषी है उसको भी सजा मिलना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। और जो उसमें कुकृत किए हैं नवादा की घटना में, सारे लोगों को मैं मांग करता हूँ और स्पीड ट्रायल चलाकर उन्हें सजा देने का सरकार काम करे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के बिहार युवा प्रदेश अध्यक्ष रितेश जी, जिनका कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी है, रितेश यादव दोषी है तो रितेश यादव को फांसी दिया जाए, चाहे जो भी उचित यथासंभव जो कार्रवाई है कानूनी वो दिया जाए। पासवान दोषी है, राम दोषी है, सिंह दोषी है, पांडे दोषी है, जो भी दोषी है उसको यथा उचित जो कानून के दायरे में आता है उस हिसाब से उसको सजा दिलाया जाए और साथ ही साथ स्पीडी ट्रायल करके एसआईटी और उसके उच्च स्तर पर जो कार्रवाई होता है सीबीआई जांच, वो भी जांच करके जितने भी दोषी है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देखें तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।